कील मुहासे क्या है? व्हाट आर एक्ने? कील मुहासे, जिन्हें आमतौर पर मुहासे एक्ने वुल्गारिस कहा जाता है, त्वचा की एक आम स्थिति है जो तब होती है जब आपकी त्वचा के रोम छिद्र, हेयर फॉलिकल्स, तेल, सीबम और मृत त्वचा कोशिकाओं से भर जाते हैं। ये छिद्र छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे बाल निकलते हैं और तेल ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। जब ये छिद्र बंद हो जाते हैं तो इनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे सूजन, लालिमा और विभिन्न प्रकार के मुहासे जैसे पिंपल्स, पस्ट्यूल्स, ब्लैक हेड्स, ओपन कमिडोन्स, व्हाइट हेड्स, क्लोज्ड कमिडोन्स, सिस्ट और नोड्यूल्स बन जाते हैं। कील मुहासे के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्नी। मुहासे कई तरह के हो सकते हैं जिनकी गंभीरता अलग अलग होती है। व्हाइट हेड्स, क्लोज्ड कमिडोन्स, ये त्वचा के नीचे छोटे, मांस के रंग के या सफेद धब्बे होते हैं। ये तब बनते हैं जब छिद्र पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और त्वचा की सतह के नीचे तेल और मृत कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। ब्लैक हेड्स, ओपन कॉमिडोन्स, ये छोटे, काले या गहरे रंग के धब्बे होते हैं। ये व्हाइट हेड्स के समान होते हैं, लेकिन छिद्र त्वचा की सतह पर खुला रहता है, जिससे अंदर जमा गंदगी और तेल हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं और काले दिखते हैं। ये गंदगी नहीं होती। पिंपल्स पस्ट्यूल्स, ये छोटे लाल धक्के होते हैं जिनके केंद्र में सफेद या पीले रंग का मवाद होता है। ये तब बनते हैं जब बंद छिद्रों में बैक्टीरिया के कारण संक्रमण और सूजन हो जाती है। पापुल्स, ये छोटे, लाल और कोमल धक्के होते हैं जिनमें मवाद नहीं होता। ये तब होते हैं जब छिद्रों में सूजन और जलन होती है। नोड्यूल्स, ये बड़े, ठोस, दर्दनाक गांठें होती हैं जो त्वचा की सतह के नीचे गहराई में बनती हैं। ये तब बनते हैं जब बंद छिद्रों में गंभीर सूजन होती है और ये त्वचा की निचली परतों तक फैल जाती है। ये अक्सर दाग छोड़ जाते हैं। सिस्ट्स, ये बड़े, दर्दनाक मवाद से भरे घाव होते हैं जो त्वचा की सतह के नीचे गहराई में होते हैं। ये नोड्यूल्स से भी ज्यादा गंभीर होते हैं और त्वचा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे गहरे दाग पड़ सकते हैं। कील मुहासे के कारण, कॉजेज ऑफ एक्ने इन डिटेल। मुहासे कई कारकों के संयोजन के कारण होते हैं। सीबम का अत्यधिक उत्पादन, एक्सेस सीबम प्रोडक्शन। हमारी त्वचा में वसामय ग्रंथियां, सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो सीबम नामक एक तैलीय पदार्थ बनाती हैं। ये सीबम त्वचा और बालों को नमी देने का काम करता है, लेकिन कुछ लोगों में, आमतौर पर हार्मोनल या आनुवंशिक कारणों से, ये ग्रंथियां बहुत ज्यादा सीबम बनाती हैं। यह अतिरिक्त सीबम छिद्रों में जमा होने लगता है। मृत त्वचा कोशिकाओं का जमाव, एक्यूमुलेशन ऑफ डेड स्किन सेल्स। हमारी त्वचा लगातार पुरानी कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी ये मृत कोशिकाएं ठीक से नहीं झड़ती और सीबम के साथ मिलकर छिद्रों में फंस जाती हैं, जिससे वे बंद हो जाते हैं। बैक्टीरिया, प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नेस या क्यूटिबैक्टीरियम एक्नेस। हमारी त्वचा पर स्वाभाविक रूप से प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नेस नामक बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया आमतौर पर हानिरहित होते हैं, लेकिन जब छिद्र सीबम और मृत कोशिकाओं से बंद हो जाते हैं तो ये बैक्टीरिया के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल बन जाता है। ये बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, जिससे संक्रमण और सूजन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लालिमा, सूजन और मवाद से भरे पिंपल्स होते हैं। हार्मोनल परिवर्तन, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। हार्मोन, विशेष रूप से एंड्रोजन्स, तेल ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, जिससे वे ज्यादा सीबम बनाते हैं। युवावस्था, प्यूबर्टी। लड़कों और लड़कियों दोनों में युवावस्था के दौरान एंड्रोजन का स्तर बढ़ता है, जिससे मुहासे सबसे ज्यादा होते हैं। मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। महिलाओं में मासिक धर्म से पहले हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण मुहासे बढ़ सकते हैं। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान भी हार्मोनल परिवर्तन मुहासों का कारण बन सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण मुहासे हो सकते हैं। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। अगर आपके माता पिता को मुहासे की समस्या थी तो आपको भी मुहासे होने की संभावना ज्यादा होती है। आहार, डाइट। कुछ शोध बताते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ मुहासों को बढ़ा सकते हैं। उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ जैसे चीनी, सफेद ब्रेड और प्रोसेस्ड फूड, जो रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ाते हैं। डेयरी उत्पाद। कुछ लोगों को डेयरी उत्पादों से मुहासे की समस्या हो सकती है। तनाव, स्ट्रेस। तनाव सीधे तौर पर मुहासे का कारण नहीं बनता, लेकिन ये मौजूदा मुहासों को बढ़ा सकता है या शरीर में हार्मोनल प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकता है जो तेल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। कुछ दवाएं, सर्टेन मेडिकेशंस जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरॉन या लिथियम, मुहासों को दुष्प्रभाव के रूप में ट्रिगर कर सकती हैं। कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तैलीय, ग्रीसी या कॉमेडोजेनिक उत्पाद जो छिद्रों को बंद करते हैं, मुहासों का कारण बन सकते हैं। हमेशा नॉन कॉमेडोजेनिक या ऑयल फ्री लेबल वाले उत्पादों का चयन करें। त्वचा पर रगड़ या दबाव, फ्रिक्शन और प्रेशर ऑन स्किन। हेलमेट, तंग कपड़े या फोन को चेहरे पर रखने से त्वचा पर रगड़ या दबाव पड़ सकता है, जिससे मुहासे हो सकते हैं, जैसे एक्ने मैकेनिका। कील मुहासों से छुटकारा पाने के उपाय विस्तार से। डिटेल्ड सॉल्यूशंस फॉर एक्ने।
मुहासों के इलाज में एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल होता है, जिसमें अच्छी त्वचा देखभाल, जीवन शैली में बदलाव और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा उपचार शामिल है। 1. प्रभावी त्वचा देखभाल दिनचर्या। इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन। सफाई, क्लेंसिंग। दिन में 2 बार, सुबह और शाम, और पसीना आने के बाद चेहरे को एक हल्के नॉन एब्रेसिव क्लींजर से धोएं। गर्म पानी की बजाय गुनगुने पानी का उपयोग करें। किसी सख्त स्क्रब या खुरदुरे कपड़े का उपयोग न करें, क्योंकि इससे त्वचा में जलन हो सकती है और मुहासे खराब हो सकते हैं। अपनी उंगलियों से धीरे धीरे साफ करें। उन क्लींजर का चुनाव करें जिनमें सैलिसिलिक एसिड, जो छिद्रों को खोलने में मदद करता है, या बेंजोइल पेरोक्साइड, जो बैक्टीरिया को मारता है, जैसे सक्रिय तत्व हों। दवाएं लगाना। अप्लाइंग टॉपिकल ट्रीटमेंट्स। ओवर द काउंटर OTC उत्पाद जिनमें बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% से 10% तक, या सैलिसिलिक एसिड 0.5% से 2% तक होता है, हल्के से मध्यम मुहासों के लिए प्रभावी होते हैं। इन्हें पूरी प्रभावित जगह पर लगाएं, न कि केवल पिंपल्स पर, ताकि नए मुहासे बनने से रोका जा सके। शुरुआत में कम सांद्रता वाले उत्पाद का उपयोग करें और धीरे धीरे बढ़ाएं, ताकि त्वचा को आदत पड़े। मॉइस्चराइजिंग। मुहासों की दवाएं त्वचा को सुखा सकती हैं, इसलिए नॉन कॉमेडोजेनिक या ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यह त्वचा की नमी को बनाए रखेगा और रूखेपन व जलन को रोकेगा। मॉइस्चराइजर चुनते समय नॉन कॉमेडोजेनिक या नॉन मुहासेजेनिक लेबल देखें। सनस्क्रीन। मुहासों के कुछ उपचार, जैसे रेटिनॉइड्स, त्वचा को धूप के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। धूप में निकलने से पहले ऑयल फ्री नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन, कम से कम SPF 30 का उपयोग करें। मेकअप और अन्य उत्पाद। मेकअप एंड अदर प्रोडक्ट्स। हमेशा नॉन कॉमेडोजेनिक लेबल वाले मेकअप, लोशन और सनस्क्रीन का उपयोग करें। सोने से पहले हमेशा मेकअप हटा दें। अपने मेकअप ब्रश और स्पंज को नियमित रूप से धोएं। बालों की देखभाल। हेयर केयर। बालों को रोज धोएं, अगर वे तैलीय हों। तैलीय बालों को चेहरे से दूर रखें। हेयर प्रोडक्ट्स जैसे हेयर स्प्रे या जेल को चेहरे पर न आने दें, क्योंकि वे छिद्रों को बंद कर सकते हैं। मुहासों को फोड़ने से बचें। अवॉइड पिकिंग और स्क्वीजिंग। मुहासों को फोड़ने या निचोड़ने से बैक्टीरिया त्वचा में गहराई तक जा सकते हैं, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है, सूजन हो सकती है और स्थायी दाग स्कार्स पड़ सकते हैं। 2. घरेलू उपाय। होम रेमेडीज, कॉम्प्लीमेंट्री केयर। ये उपाय सहायक हो सकते हैं, लेकिन गंभीर मुहासों के लिए चिकित्सा उपचार की जगह नहीं लेते। टी ट्री ऑयल, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसे सीधे मुहासों पर लगाएं या किसी कैरियर ऑयल, जैसे जोजोबा ऑयल के साथ पतला करके लगाएं। एलोवेरा सूजन कम करने और त्वचा को शांत करने में मदद करता है। ताज़ा एलोवेरा जेल सीधे मुहासों पर लगाएं। शहद, हनी प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुणों के कारण सूजन कम कर सकता है। मुहासों पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद धो लें। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो सूजन को कम कर सकते हैं। ठंडी ग्रीन टी को कॉटन बॉल से चेहरे पर लगाएं या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वाले उत्पाद का उपयोग करें। 3. जीवन शैली में बदलाव, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। स्वस्थ आहार, हेल्थी डाइट। उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जैसे सफ़ेद चीनी, सफ़ेद ब्रेड, पास्ता और प्रोसेस्ड स्नैक्स का सेवन कम करें। डेयरी उत्पादों, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कम करने का प्रयास करें, खासकर स्किम मिल्क। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे मछली, अखरोट, चिया बीज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल और सब्जियां, रंगीन फल और सब्जियां खाएं। हाइड्रेशन, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। ये त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट तनाव हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है। योग, ध्यान, व्यायाम या अपनी पसंद की हॉबी अपनाकर तनाव कम करने के तरीके ढूंढें। पर्याप्त नींद, एडिक्वेट स्लीप। हर रात 7 से 9 घंटे की नींद लें। नींद की कमी से तनाव बढ़ सकता है और मुहासे खराब हो सकते हैं। नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। व्यायाम रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और तनाव कम करता है। व्यायाम के बाद तुरंत शॉवर लें, ताकि पसीना और बैक्टीरिया त्वचा पर न रहें। साफ सफाई, हाइजीन। अपने तकिए के कवर को नियमित रूप से बदलें। अपने फ़ोन की स्क्रीन को साफ करें, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। अपने हाथों को साफ रखें और बार बार अपने चेहरे को छूने से बचें। 4. चिकित्सा उपचार, मेडिकल ट्रीटमेंट्स। यदि ओवर द काउंटर उत्पाद और जीवन शैली में बदलाव काम नहीं करते हैं, तो त्वचा विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। वे मुहासों के प्रकार और गंभीरता के आधार पर विभिन्न उपचार सुझा सकते हैं।